अस्सलाम वालेकुम। कई बार इंसान थोड़े से फ़ायदे के लिए इतना अंधा हो जाता है कि हर चीज़ को कबूल कर लेता है। आज की कहानी बहुत ही खौफनाक है। एक सगे बाप ने अपनी 10 साल की बेटी को मार मार कर मार दिया और फिर एक नोट लिखा जिसमें वो अपनी गलती पर पशेमान था। ये कहानी है पाकिस्तान के रिहायशी जो कि बाद में ब्रिटिश कंट्री चला गया और वहाँ पर उसने नेशनैलिटी हासिल की, और नेशनैलिटी हासिल करने के बाद उसने वहाँ एक यूरोपियन लड़की से शादी कर ली, ब्रिटिश लड़की। उससे शादी हो गई। शादी होने के बाद इनके यहाँ एक बेटी पैदा हुई। बेटी का नाम रखा सारा शरीफ। सारा जो है वो बहुत ही प्यारी थी दोनों माँ बाप को, लेकिन इन माँ बाप की आपस में बन ना सकी और लंबे अरसे तक ज़िंदगी नहीं चली। अलहदगी हो गई, तलाक हो गई। अब जो बच्ची का बाप था वो बच्ची को पाल रहा था, लेकिन बीच ही में उसे ख्याल आया कि मैं तो अभी जवान हूँ, मुझे तो दूसरी शादी करनी चाहिए। और जो हमारा मुआशरा है यहाँ पर पिछले दिनों एक बात, शाहिद अनवर वो बेवकूफ़ इंसान जो लोगों को अक्सर गलत चीज़ों पे उकसाता रहता है, उसकी बात मुझे बड़ी अजीब लगी। उसने कहा कि पाकिस्तानी इतने बेशर्म हैं कि ये अपनी बहनों से निकाह करके यहाँ कनाडा का वीज़ा हासिल करते हैं। इस बात पर थोड़ा अफसोस हुआ और पसंद भी नहीं आई, लेकिन जब तहकीक की तो पता चला कि वाकई ये दुरुस्त है। अब इस शख्स ने पाकिस्तान में बीनिश नामी लड़की है, उसके साथ शादी करनी चाहिए। बीनिश के घर वालों को पता था कि इसकी एक बेटी है, इसको पहले तलाक हो चुकी है, तो उन्होंने शादी कर दी। अब वो बच्ची जो है इनके साथ ही रहने लगी, शादी होगी। बीनिश को ये ब्रिटिश ले गया। अब वहाँ पर अल्लाह ने इनको 5 बच्चे और दिए। अब टोटल अफराद हो गए 5 बच्चे इनके, छठी सारा और 7वें नंबर पे ये शौहर और उसकी बीवी। अब इसने फैसला किया कि अपने भाई को भी वहीं बुला ले। इसका भाई फैसल वो भी वहीं चला गया। अब ये 9 लोग एक ही घर में रहते थे। एक दिन फैसल ने ट्रैवल एजेंट को फ़ोन किया कि मुझे 8 टिकट्स चाहिए पाकिस्तान के लिए, हमारी कोई फौतगी हो गई है, हमने अर्जेंट जाना है। ट्रैवल एजेंट्स ने जो देखा कि सीट्स अवेलेबल हैं, उसने कहा अगर आप कहते हैं तो मैं बुक कर दूं। इन्होंने कहा जी बुक कर दें। अब ये वहाँ से 8 अफराद, 5 बच्चे, मियाँ बीवी और भाई जहाज़ में बैठते हैं, पाकिस्तान की तरफ रवाना हो जाते हैं। जैसे ही जहाज़ लैंड करता है तो अरशद जो है वो साइड में होता है और 911 इस पे कॉल करता है। रेस्क्यू की टीमों को जब कॉल जाती है, वो आगे से इसकी कॉल देखते हैं तो उनको बताता है कि मैं फ़लाँ इलाके में रहता हूँ और मेरा फ़लाँ घर नंबर है, उस घर में मेरी 10 साल की बेटी है जो मेरे हाथों कत्ल हो गई है, और आप जाएं और उसे देखें। और मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरी बेटी को मुसलमानों की तरह दफन करना, क्योंकि वो मुसलमान है। अब जो रेस्क्यू टीमें थी वो बड़ी परेशान, फौरी तौर पर कार्रवाई शुरू होती है। वो जाती हैं, अब जाकर ढूंढना शुरू करती हैं। घर पे पहुंचती हैं तो देखती हैं कि घर में एक मासूम सी 10 साल की बच्ची जो कि तशद्दुद किया हुआ है और फर्श पर पड़ी है, और उसके हाथ में एक लेटर रखा हुआ है, लिखा हुआ। उसके ऊपर लिखा हुआ है कि मैंने अपनी बेटी को गलती से मार दिया, मैं इसे मारना नहीं चाहता था। आई लव यू सारा, और आप लोग इसको मुसलमानों की तरह दफन करना। बड़े दुख के साथ कह रहा हूँ कि एक बाप ने ये काम कर दिया। आखिर ऐसी क्या वजह बन गई कि बाप ने अपनी बेटी को मार दिया। पुलिस ने जो काम थे वो किए। उसके बाद उसको ले गए, उसका पोस्टमार्टम हुआ जिसमें बताया गया कि उसके जिस्म की सैकड़ों हड्डियां जो हैं वो टूटी हुई हैं। उसके जिस्म के ऊपर तशद्दुद के निशानात हैं, जिसमें कुछ पुराने हैं कुछ नए हैं। टांगों के ऊपर इस्त्री के निशान हैं, गर्म इस्त्री के। और इस लड़की को बहुत ज़्यादा तशद्दुद के बाद मौत आई है, बहुत ज़्यादा इसको टॉर्चर किया गया, जिसके बाद इसकी डेथ हो गई है। अब वहाँ की पुलिस जो है वो इंटरपोल के ज़रिए पाकिस्तानी पुलिस के साथ रब्ता करती है कि ये शख्स हैं, इनको ये हमें मतलूब हैं, ये हमारे मुजरिम हैं और ये कत्ल करके भागे हुए हैं। अब पुलिस पाकिस्तानी जो है वो ढूंढना शुरू करती है। तकरीबन
1 महीना गुजर जाता है, कोई पता नहीं चलता। ये लोग छुपे हुए थे, नहीं मालूम पड़ता कहाँ हैं। 1 महीने के बाद ये तीनों, मियाँ बीवी और फैसल, अरशद का भाई, ये तीनों दुबई की तरफ सफ़र करते हैं और दुबई में इनको अरेस्ट किया जाता है। वहाँ की पुलिस जो है वो इनको पहचानती है, क्योंकि वो ऑनलाइन इनका डाटा एंट्री हुआ था। तो ये वहाँ से अरेस्ट होते हैं, इनको वहाँ पहुँचाया जाता है ब्रिटिश, और वहाँ पर इनके साथ जो कार्रवाई थी वो शुरू होती है। अब जब इनसे पूछा गया कि ये सारा मामला क्या है, क्यों मारा बच्ची को, तो बाप कह रहा है कि बच्ची बहुत ज़्यादा शरारतें कर रही थी, जिसकी वजह से मुझे गुस्सा आया, मैंने उसे सज़ा के तौर पर मारा। बाद में मैंने उसे इब्तदाई जो इमदाद होती है, मैंने बहुत कोशिश की, तिब्बी इमदाद, कि इसका सांस वापस आ जाए, ये उठ जाए, क्योंकि मैं अपनी बेटी सारा से बहुत मोहब्बत करता था। अब इस मोहब्बत के पीछे लड़ाई किसने डाली? उस दूसरी बीवी ने, जिसके 5 बच्चे हो गए और वो इसकी पहली बेटी को पसंद नहीं करती थी। उसने ये सारा काम किया और बाप को इतना उकसाया कि उसने अपनी ही बेटी की जान ले ली, और वो भी मार मार कर। अब आगे क्या कार्रवाई होगी वो वहाँ की गवर्नमेंट जो है वो देख रही है, पुलिस देख रही है। इस वाक़े को इलाके वालों से पूछा जा रहा है, और वहीं पर एक हमसाई है, उसकी बेटी ने बताया कि ये सारा जो है मेरे साथ पढ़ती थी, बहुत लाइक बच्ची थी, और एक दिन मैंने देखा कि इसके हाथों पे, गर्दन पे चोटें थी और ये रो रही थी। मैंने पूछा तो इसने कहा कि मैं गिर गई हूँ साइकिल से। तो उसने कहा कि मैंने पूछा दवाई ली, तो इसने कहा मेरी मम्मा ने दवाई दी है, मैं ठीक हो जाऊंगी। अब ऐसे बाप के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? अपनी राय कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।